दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आज मैं चर्चा करूंगी आपसे सेंट्रल विस्टा परियोजना के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय में हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत एक नए संसद भवन के निर्माण के अपने निर्णय को सही ठहराने के पक्ष में दलीलें पेश की गई। याचिकाकर्ताओं द्वारा नवीन संसद भवन के निर्माण के केंद्र सरकार के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। याचिका में उठाए गए मुद्दों में से एक यह भी था कि क्या संसद के मौजूदा भवन का नवीनीकरण और उपयोग संभव है। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना वर्ष 2019 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना की परिकल्पना की गई थी। इस पुनर्विकास परियोजना में एक नए संसद भवन का निर्माण किया जाएगा, जिसका उद्घाटन हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। इसके साथ ही एक केंद्रीय सचिवालय का भी निर्माण किया जाएगा। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक 3 किलोमीटर लंबे राजपथ में भी परिवर्तन प्रस्तावित है। सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में नॉर्थ व साउथ ब्लॉक को संग्रहालय में बदल दिया जाएगा और इनके स्थान पर नए भवनों का निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को भी स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है। इस क्षेत्र में विभिन्न मंत्रालय व उनके विभागों के लिए कार्यालयों का भी निर्माण किया जाएगा। इस पुनर्विकास परियोजना में लगभग 20,000 करोड़ रुपए व्यय होने की संभावना है। वर्तमान में नई दिल्ली के सेंट्रल विस्टा में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, उत्तर और दक्षिण ब्लॉक, इंडिया गेट, राष्ट्रीय अभिलेखागार शामिल है। दिसंबर 1911 में किंग जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की। इसके उपरांत ही राजपथ के आसपास के क्षेत्र में इन भवनों का निर्माण किया गया। प्रस्तावित परियोजना की लागत और बुनियादी ढांचे के लाभों को रेखांकित करते हुए केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि नए संसद भवन के बारे में नीतिगत निर्णय लेने के लिए केंद्र सरकार हकदार है। भारत सरकार ने संसद परिसर और केंद्रीय सचिवालय के निर्माण संबंधी निर्णय मौजूदा व्यवस्था में व्याप्त दबाव को ध्यान में रखकर किया गया है। इसके अलावा वर्तमान परियोजना को नोएडा या अन्य जगहों पर नहीं बल्कि सेंट्रल विस्टा में ही स्थापित किया जा सकता है। वर्तमान संसद भवन का निर्माण वर्ष 1927 में हुआ था, जिसका निर्माण वर्तमान द्विसदनीय व्यवस्था के अनुकूल नहीं किया गया था। भविष्य में लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या में वृद्धि की जाने की संभावना है, जिससे संसद में सदस्यों के बैठने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होगा। वर्तमान सदन संसद की संयुक्त बैठने के अनुकूल नहीं है। संयुक्त बैठक के दौरान अनेक सदस्यों को प्लास्टिक की कुर्सियों पर बैठना पड़ता है। मौजूदा इमारत अग्नि सुरक्षा मानदंडों के अनुरूप नहीं है। पानी और सीवर लाइनें भी खराब हालत में हैं और यह अपनी विरासत की प्रकृति को नुकसान पहुंचा रही हैं। वर्ष 2001 के संसद पर हमले में के मैनेजर सुरक्षा की चिंता को कमजोर प्रकृति दर्शाती है। यह भवन भूकंप रोधी भी नहीं है। कई केंद्रीय मंत्रालयों के भवनों के लिए किराए का भुगतान करना पड़ता है। नया भवन तथा एक नया केंद्रीय सचिवालय बनने से यह लागत में कमी आएगी। विभिन्न मंत्रालयों तक आने जाने के लिए लोगों और अधिकारियों को शहर के विभिन्न हिस्सों का चक्कर लगाना पड़ता है। इससे यातायात और प्रदूषण भी बढ़ता है। इस परियोजना में मेट्रो स्टेशन से इंटरलिंकिंग का भी प्रस्ताव है, जो वाहनों के उपयोग को कम करेगा। कुछ लोगों के द्वारा इस परियोजना की आलोचना की जा रही है, क्योंकि इस पुनर्विकास परियोजना में बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी। इस परियोजना में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया जा रहा है। अनेक पर्यावरण विदों ने परियोजना की आवश्यकता और पर्यावरण, यातायात तथा प्रदूषण पर इसके प्रभाव का पता लगाने के लिए अध्ययन की कमी को लेकर सवाल उठाया है। व्यापक पैमाने पर भवन निर्माण से क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण बढ़ने की संभावना है। मंत्रालयों तथा विभागों के कार्यालय स्थापित होने से इस क्षेत्र को आम जनता के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो दोस्तों, आप सभी को यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।